दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत बंद 2022 के बारे में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। डेट ऑफ भारत बंद 2024 को हुआ। ये भारत बंद सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पर फैसले के खिलाफ था। इस देशव्यापी बंद की वजह से जिंदगी लगभग ठप्प हो गई थी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जिससे पता चलता है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर देश कितना बंटा हुआ है। भारत बंद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो उसने मेंशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में एक्सप्लेन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। इस फैसले ने देश भर में गुस्से की आग लगा दी, खासकर SC/ST समुदायों में। उनको लगा कि ये फैसला उनके अधिकारों को कमजोर करता है और उनकी तरक्की में रोड़ा है। भारत बंद का आह्वान इसी अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। भारत बंद के दौरान कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, तो कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी देखने को मिली। नेम ऑफ सिटी 1, नेम ऑफ सिटी 2 और नेम ऑफ सिटी 3 जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग रैलियों में शामिल हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से फौरन हस्तक्षेप की मांग की ताकि आरक्षण नीति को बहाल किया जा सके। हालांकि कुछ इलाकों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, जिसकी वजह से डिस्क्राइब एनी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस और पुलिस एक्शन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स। इन इलाकों में पूरे दिन तनाव का माहौल बना रहा, जिससे इस मुद्दे की नाजुकता का अंदाजा होता है। भारत बंद एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के नेताओं ने इस बंद का समर्थन किया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने बयान जारी करके सामाजिक न्याय और समानता की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी तरफ बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने शांति की अपील की और विरोध कर रहे समुदायों की चिंताओं को दूर करने का वादा किया। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर स्थिति को सही ढंग से न संभालने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार हाशिए पर रहने वाले लोगों के दर्द को नहीं समझ रही है। भारत बंद की वजह से देश के कई हिस्सों में जिंदगी एकदम ठप हो गई। ट्रेन और बसें न चलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्कूल कॉलेज बंद रहे और नुकसान के डर से ज्यादातर दुकानें भी बंद रहीं। इस बंद का अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा और अनुमान है कि अरबों का नुकसान हुआ। हालांकि कई नागरिकों ने इस कारण का समर्थन किया, लेकिन कई ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस व्यवधान पर नाराजगी भी जाहिर की। यह बंद प्रदर्शन के अधिकार और राष्ट्र के कामकाज पर उसके प्रभाव के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है। भारत बंद 2024 हमें याद दिलाता है कि भारत में आरक्षण का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें भारतीय समाज में मौजूद असमानता और सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाता है। यह दिन हमें यह भी बताता है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कितना जरूरी है और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना कितना महत्वपूर्ण है। इस देशव्यापी प्रदर्शन के बाद जरूरी है कि सभी पक्ष एक साथ आकर बातचीत करें। सरकार को विरोध कर रहे समुदायों की चिंताओं को दूर करना चाहिए और साथ ही सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। भारत बंद हमें याद दिलाता है कि एक न्याय संगत और समानता वाले भारत की खोज एक लगातार चलने वाली